तो आज हम जिस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी स्टोरी लाइन को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में मास्टर टैंक बताता है कि आज सबसे ज़्यादा स्नोफॉल वाला दिन है और आज के बाद सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा, इसलिए जी भर के दाऊद करूंगा। लेकिन इतने में यहाँ पर एक सुमियो नाम का लड़का आता है, जिसे देखकर मास्टर टैंक कहने लगता है कि क्या तुम्हारे मास्टर मुझे यहाँ पर मारने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हत्यारा है। तुम्हारा काम यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट सेक्ट का सफाया करना। लेकिन तभी वह कहने लगता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया, और इसके बाद में वह अपने मुंह से मास्क हटाता है और बताने लगता है कि मैं तो सिर्फ एक स्पाइडर शैडो हूँ जो कि सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूँ। लेकिन सेकंड टैंक मास्टर उसे कहने लगता है कि तू तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। लेकिन सुमियो के पीछे एक दूसरा मास्टर खड़ा होता है जो उसको बचा लेता है, और अब वह उसे बताने लगता है कि 40 वर्ष पहले मैं तुमसे हार गया था, 40 वर्षों के बाद में फिर से मुकाबला होने वाला समझौता किया गया था, इसलिए अब मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। इसके बाद में मास्टर टैंक भी उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तभी उन दोनों के बीच में आपस में हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो दूसरा मास्टर कहने लगता है कि तू अभी भी पुरानी टेक्निक यूज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि तूने 40 वर्षों में कुछ भी प्रगति नहीं की है। और इसके बाद में वो दोनों ही एक दूसरे पर खतरनाक हमला करना शुरू कर देते हैं, और दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी देर तक फाइट चलती है। दोनों ही एक दूसरे से कोई भी कम नहीं था। इसके बाद में यहाँ पर एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है, और इसके बाद में मास्टर टैंक बताने लगता है कि अगर हत्या की बात की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे आगे तुम ही हो, लेकिन लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच में है, इसलिए बात सिर्फ हार और जीत की होनी चाहिए, ना कि जीवन और मौत की। वह उसका दूसरा मास्टर कहने लगता है। तभी वह दूसरा मास्टर कहने लगता है कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें मारना है, क्योंकि मुझे मारने के आदेश दिए गए हैं। मैं तुम्हें मारूं और मैं ऐसा आदेश बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। पर तभी मास्टर टैंक कहने लगता है कि आदेश तो मुझे भी है कि मैं तुम्हें मार डालूं, लेकिन मैं अभी तुम्हें मारना नहीं चाहता, और अभी मुझे पाताल लोक की यात्रा पर जाना है, इसलिए मुझे यात्रा में इंतजार मत करवाओ। पर तभी हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद वो मास्टर टैंक यहाँ पर नीचे गिर जाता है, और शायद वो यहाँ पर मार भी जाता है। पर तभी वो दूसरा मास्टर घायल होने लगता है, क्योंकि जिस वेपन से उस पर हमला किया गया था उसके अंदर पॉइजन होता है। इसके बाद में वो दूसरा मास्टर कहने लगता है कि हमने जो चाल चली थी वो कामयाब नहीं रही, बल्कि हम खुद ही किसी दूसरे की चाल में फंस चुके हैं। तभी सुमी उसे बचाने के लिए डार्क रिवर पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन मास्टर उसे वहां पर जाने से मना कर देता है, और वह कियातांग सिटी चलने के लिए बोलता है। जब बाई हुई नाम के किसी पर्सन को ढूंढकर उसके पास में इलाज कराने के लिए कहता है, और इसके बाद में इन लोगों को नॉर्थ की तरफ जाना होगा, जिसके बाद वो कुछ और लोगों के साथ मिलकर नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन गहरे जंगल में जाने के बाद वहाँ पर इसके सामने कुछ अजीब सा फोग आने लगता है, जिसे ये लोग नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। पर तभी वो मास्टर सुमियो से कहने लगता है कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना हुआ है, और हम इसमें कदम भी रख चुके हैं, और क्योंकि यहाँ पर हमारा दुश्मन है जो हमें अपने फॉर्मेशन पर कैद कर चुका है। तभी कुछ छोटे छोटे इवल बच्चे उनके चारों तरफ घूमने लगते हैं। ये घोस्ट बच्चे इनके चारों तरफ काफ़ी अजीब से चक्कर लगाने लगते हैं। ये बच्चा जिया फैमिली के 13 साल का बच्चा है, जो कि लालटेन और कुछ इवल लाइटिंग लेकर इनके चारों ओर इनको कंफ्यूज करने लगते हैं। इसके बाद में म्यू फैमिली का म्यू यिनचे शुम्यू पर हमला करता है, लेकिन शुम्यू इसके अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद में यिनचे शुम्यू से लड़ने के लिए उसे चेतावनी देता है। शुम्यू उसे बताने लगता है कि आप ऐसा करके डार्क रिवर के साथ में धोखा कर रहे हैं। पर तभी यिनचे कहने लगता है कि आप म्यू फैमिली के मास्टर के साथ धोखा करने की साजिश कर रहे हैं, और इसलिए म्यू फैमिली ने मुझे आपको मारने के आदेश दिए हैं और मास्टर को बचाना है। इसके बाद में शुम्यू अपनी तलवार निकालता है, जिसे देखकर यिनचे कहने लगता है कि मैंने सुना था कि आपके पास में सबसे खतरनाक पावरफुल तलवार है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। तू तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। अब ये सुनते ही शुम्यू उस पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन यिनचे यहाँ पर तुरंत ही गायब हो जाता है और अपने इवल शैडो को आगे कर देता है। अब इवल शैडो शुम्यू के चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। इवल शैडो इसको पूरी तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। शुम्यू उनको देखकर पूरी तरह से हैरान हो रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन कुछ ही देर के बाद में एक इवल शैडो को वो वहाँ पर पकड़ लेता है, लेकिन इसकी मासूमियत को देखकर वो उसे छोड़ भी देता है। तभी शुम्यू नीचे गायब रहकर उसे बताने लगता है कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है ये तुम्हारी कल्पना से बहुत परे है, क्योंकि जब तक तुम इसको समझ पाओगे तब तक मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि तुमने उस छोटे इवल शैडो
को मारने में मासूमियत दिखाई है और अब ये मासूमियत तुम पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगी। तभी काफ़ी सारे इवल शैडो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी शिम्यू अब की बार उन पर हमला कर देता है और इसके बाद में वो सारे के सारे इवल शैडो यहाँ से भाग जाते हैं। तभी यिनचे शिम्यू पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर शिम्यू उसके अटैक से बचते हुए उसके पास जाकर उस पर अपनी तलवार से हमला करता है। लेकिन यिनचे उसे बताने लगता है कि ये तलवार तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अब ये बात सुनते ही शिम्यू अपनी तलवार के पावर को यूज़ करता है, जिसके बाद तुरंत ही यिनचे का रथ यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब ये देखकर यिनचे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगता है। इसके बाद में शिम्यू उसके पूरे कपड़ों को भी गंदा कर देता है, जिसके बाद में यिनचे ये देखकर यहाँ पर पूरी तरह से डरने लगता है और उसे बाद में मारने की धमकी देकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में शिम्यू मास्टर से कहने लगता है कि म्यू फैमिली को आपके बारे में हमला होने की जानकारी पता चल चुकी है। तभी मास्टर बताने लगता है कि यिनचे हमेशा से ही मेरे पोस्ट पर आना चाहता है, इसलिए वह मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया था और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हम जिस डॉक्टर के पास में इलाज कराने के लिए जा रहे हैं वह उसे ढूंढ कर मार देगा। पर तभी शिम्यू सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने साथियों से कहने लगता है कि आप मास्टर की यहाँ पर रक्षा करो और मैं फोग वाले फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद में वो सभी के सभी स्पाइडर शैडो झुंड बनाकर मास्टर की सुरक्षा करने में लग जाते हैं और शिम्यू वहाँ से आगे चला जाता है। और ये एपिसोड हम यहीं एंड करते हैं और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा। आप इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।